हेलो दोस्तों, जेईई मेंस पेपर 2 BR 2026 के लिए यहाँ पर हमने जो ध्येय बैच स्टार्ट की उसमें आज मैं लेने वाला हूँ 3D कॉम्पोजिशन। तो दोस्तों 3D कॉम्पोजिशन क्या होता है ये आपने ज़रूर समझ लेना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है 3D कॉम्पोजिशन के लिए। देखो, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का कॉम्पोजिशन करना है, 3D कॉम्पोजिशन करना है। उसके बाद में क्रैकर्स जो आया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें भी कॉम्पोजिशन करना था। उसके बाद में उसके पहले कुछ गेम से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट है, जो भी खेलने की चीज़ें है, उसका कंपोजिशन करने के लिए आया था। तो इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो यहाँ पर मैं 3D कंपोजिशन बिल्कुल बेसिक जो ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स यूज़ करके 3D कंपोजिशन किया जाता है, वो यहाँ पर मैं आपको कुछ स्केचेस ज़रूर बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जब स्केचेस करेंगे तो फिर से टाइमिंग, क्योंकि आपको 3 आवर्स है और 3 आवर्स में 3 पेपर देने हैं, ड्राइंग, एप्टीट्यूड, जीके एंड मैथ्स। तो दोस्तों मैं ड्राइंग की अगर बात करूँगा तो ड्राइंग में आपको 1.5 आवर्स में 2 क्वेश्चंस होने चाहिए। इतना स्पीड आपका रहना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी आप कंपोज करेंगे तो पेपर प्लेसिंग ज़रूर देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक कंपोज बना के दिखाने वाला हूँ जो 3D कॉम्पोजिशन है। सिंपल सा कॉम्पोजिशन यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इस टाइप की फॉर्म्स में लेने वाला हूँ। तो ये फॉर्म्स लेते समय बहुत बार बच्चे मुझे पूछते हैं कि इसको आपको पर्सपेक्टिव में निकालना है क्या? ज़रूर पर्सपेक्टिव में निकालना है, बट उसके लिए वैनिशिंग पॉइंट लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इतना हमारा ड्राइंग अच्छा होना चाहिए कि विदाउट वैनिशिंग पॉइंट भी हम सही ड्राइंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो ये पीछे वाली लाइन मैंने लाइट निकाली है, फ्रंट वाली डार्क निकाली है। तो ये आपने ज़रूर देखना है कि यहाँ पर मैंने एक क्यूबॉइड लिया है, इसके बाजू में एक सिलेंडर मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ। तो सिलेंडर लेते समय ऊपर मैंने एक ओवल बनाया, वर्टिकल लाइन पैरेलल आनी चाहिए, ये बात आपको याद रखनी है। ये पीछे रखा हुआ है, ऐसा दिखना चाहिए। ये ड्राइंग करते समय ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखनी है। इसी के ऊपर यहाँ पर फिर से मैं एक सिलेंडर लेने वाला हूँ, और ये जो सिलेंडर है ये क्यूबॉइड के ऊपर रखा है, इस टाइप में यहाँ पर मैं दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वर्टिकल लाइन पैरेलल, सिलेंडर और ये सारे जो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं ये हमारे सामने रखे हैं, इसका याद जरूर रखना है। इसके ऊपर मैं एक स्फीयर लेने वाला हूँ और बीच में यहाँ पर एक क्यूबॉइड, यहाँ पर एक क्यूबॉइड और इसके ऊपर एक कोन। तो दोस्तों ये कुछ कंपोज मैंने किया है, और भी मैं इसके ऊपर चीज़ें रख सकता हूँ, लेकिन 1 2 3 4 5 6 ऑब्जेक्ट मैंने निकाले। तो पेपर प्लेसिंग आप देख सकते हो किस तरह किया गया है। अभी लाइट सोर्स कौन से साइड से है उस हिसाब से आपको उसके शैडोज निकालने, शेडिंग करना है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। तो दोस्तों ये एक कंपोज हो गया। दूसरा और भी हम अलग टाइप के में कंपोज कर सकते हैं। अभी ये जस्ट मैंने जो कंपोज किया है ये राइट साइड से लाइट सोर्स से इस हिसाब से किया है। अगर लेफ्ट साइड से रहता तो इस तरह कंपोज किया जाता है। तो दोस्तों ये बातें आपको याद रखना है कि ये जो कंपोज मैंने बनाया है, ये जो ड्राइंग मैंने किया है, इसको कितना टाइम लगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 मिनट यहाँ पर मुझे ड्राइंग बनाने के लिए लग गया है। और इसको शेडिंग या तो कलरिंग अगर करना है तो उसके लिए आपको लगभग 25 से 30 मिनट यहाँ पर लगने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको राउंडिटी दिखानी है, इसका लाइट सोर्स दिखाना है, कहाँ से लाइट आया, लाइट कौन सा किसके ऊपर आ गया है, उसके शैडोज़ कैसे रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी। तो दोस्तों शैडोज़ अगर निकालनी है तो उसके लिए रूल रहता है, और उस रूल के हिसाब से ही शैडो आनी चाहिए, तो ही वो सही मायने सही माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ ड्राइंग बना के रखे हैं, ये आप देख सकते हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैंने ये एक
3D कंपोजिशन किया है, सिंपल सा है, सभी चीज़ें नीचे रखी है। अभी इसकी शैडोज़ कैसे आ गए यहाँ पर देख सकते हैं। ये सिलेंडर की शैडो है, ये सिलेंडर की इसके ऊपर आ गई, इसकी शैडो नीचे है, इसकी शैडो यहाँ पर आ गई इसके। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखना है। तो मोगेज इंस्टीट्यूट फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाला है। ये एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, जनवरी एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगी। तो अगर आपको बेसिक सी सारी चीज़ें सीखनी है, जैसे कि पोर्ट्रेट है, फुल फिगर है, डिकोड है, या 3D कंपोजिशन, 2D कंपोजिशन, तो दोस्तों आपने मोगे इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए और आपका रिज़ल्ट अच्छा लाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैं असाइनमेंट लेता हूँ, जो हमारी फाउंडेशन बैच की असाइनमेंट है, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ लगभग 100 प्लस असाइनमेंट, मतलब 125 असाइनमेंट्स लगभग हो चुकी है। तो इतने असाइनमेंट्स अगर आप करेंगे तो आपका ड्राइंग काफ़ी अच्छा होगा। तो इसलिए हमारे यहाँ के बच्चों का भी ड्राइंग काफ़ी अच्छा रहता है, होता है, और काफ़ी मेहनत हम करवा लेते हैं बच्चों से। नेक्स्ट जो ड्राइंग दिखाने वाला हूँ मैं आपको, ये है कलरिंग में। अगर आपको ड्राइंग आ गया तो किस तरह कलर किया जाता है, तो फिर से हम बताना चाहता हूँ मैं कि अगर कलर कॉम्बिनेशन आ गया, कलर स्कीम अगर आ गई, तो यहाँ पर मैंने एक वीडियो डाला है जो कलर व्हील का वीडियो है, उसमें 14 कलर स्कीम मैंने सिखाया है, वो आप ज़रूर जाके देखो, वो सारे लिख लो ताकि आपका नॉलेज बढ़े। तो यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर कोन लिया है, सिलेंडर है, स्पीयर है, क्यूबॉइड है, स्पीयर है, फिर से सिलेंडर है। तो ये कलर बैलेंस कैसा होना चाहिए, तो ये कलर बैलेंस के लिए मैंने यहाँ पर एक असाइनमेंट बनाई थी कि आपको कैसे भी कलर करके चलेगा नहीं, तो कलर बैलेंस भी इसमें देखा जाता है। नेक्स्ट असाइनमेंट यहाँ पर फिर से मैं एक दिखाने वाला हूँ जो ही कलर की है। तो ये लेफ्ट साइड से अगर लाइट सोर्स है तो किस तरह इसके शैडोज आएंगे, किस तरह यहाँ पर ये ड्राइंग किया जाएगा, और यहाँ पर ये चीज़ें आप ज़रूर देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर भी सारी चीज़ें मैंने दिखाई है, कलरिंग कैसा किया जाता है ये आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था PYQ, तो वो PYQ मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ जो क्रैकर्स से रिलेटेड था। तो यहाँ पर देखो 2025 का ये क्वेश्चन है, जनवरी का अटेम्प्ट था। तो यहाँ पर ये क्रैकर्स के लिए मैंने एक ड्राइंग बनाया है। तो इस तरह आपका ड्राइंग होना चाहिए, और ये ऐसा कलरिंग, शेडिंग ये सारी दिखनी चाहिए। तो दोस्तों ये अगर आप याद रखेंगे कि कंपोज कैसा करना है, कलरिंग कैसा करना है, और शेड शैडो कैसे निकालने हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो चीज़ें बताई वो आपने ज़रूर याद रखने। इसके पहले वाला जो वीडियो है 2D कंपोजिशन का, वो ज़रूर देखो, उसमें मैंने एस्थेटिक कंपोजिशन, रिदमिक कंपोजिशन और लोगो डिज़ाइन बताया है, वो आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों 3D कंपोजिशन अगर आता है तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो और 3D कंपोजिशन अच्छे से बनाओ जैसा मैंने बना के दिखाया है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।